Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shreya and today we will be seeing that how a working professional can crack UPSC CSE. तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड यू आर फोकसिंग ऑन द 2027 अटेम्प्ट और इवन द 2028 अटेम्प्ट, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो एक मेजर इशू जो वर्किंग प्रोफेशनल्स फेस करते हैं इज़ दैट दे लैक टाइम. टाइम का ही एक मेजर इशू होता है उनके पास, क्योंकि दिन के 8-9 घंटे उनके ऑलरेडी चले जाते हैं इन देयर जॉब. तो इसके बाद कैसे एक इतने डिमांडिंग एग्ज़ाम को वो के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, यू डू हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस, लेकिन आपके पास कुछ मेजर एडवांटेजेस भी होते हैं. तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू काम डाउन एंड मेक यू बिलीव कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल एंड मेंटल स्टेबिलिटी होती है, जो कि एक मेजर फैक्टर है और जो मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के पास नहीं होती. आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सो आपका जो प्लान बी जो लोग सोचते हैं वो आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है. प्लान बी आपके पास ऑलरेडी है, आप उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं. नाउ अब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और वही आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी दे रही है. यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़. आपके पास अभी भी ये आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए वो अपने जेन्युइन पैशन के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी एक जॉब के लिए. जॉब आपके पास ऑलरेडी है. तो ये स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन करती है और बहुत फोकस्ड वे में प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. देन जेन्युइन पैशन. तो इवन आफ्टर एन 8 और 9 आवर्स जॉब, अगर आप फिर भी एक इतने डिमांडिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट बेसिकली मीन्स दैट यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यूपीएससी. और यूपीएससी एग्जाम ट्रेडिशनली अगर आप देखें, सो इट रिवॉर्ड्स दी पैशनेट स्टूडेंट्स, जिसने बियॉन्ड अपने मीन्स में जाकर प्रिपेयर किया है, अपने आवर्स काउंट नहीं किए, अपना टाइम काउंट नहीं किया, अपने सोर्सेज काउंट नहीं किए और आगे जाके अच्छे से प्रिपेयर किया. तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए. एंड ऑल्सो बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. तो एक बहुत बड़ा इशू जो बहुत सारे फुल टाइम एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि उन्हें फोमो होता है और वो बहुत सारे रिसोर्सेज लेके आते हैं. यू विल नेवर फेस दैट प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा दैट यू फेस दैट प्रॉब्लम. तो आप अपने रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके चीज़ों पे फोकस करेंगे. इसके साथ साथ आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है विच मेक्स यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट. जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको अपने रियल लाइफ के थ्रू मिले हैं, जो कि बहुत सारे नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स को नहीं मिलते. लेकिन ऑफ कोर्स इसके साथ साथ इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं जो आपके सामने होते हैं और ये भी मेजर इश्यूज़ ही हैं. सबसे पहला इशू तो यही है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम है. आप 7 से 8 घंटे अपने ऑफिस में देते हैं, जो कि स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में दे रहे हैं. तो ये लिमिटेड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ये लिमिटेड टाइम आपके पास अगर है तो आपको लिमिटलेस डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी. दैट मीन्स कि आप 9-10 घंटे जॉब से आने के बाद भी 3 घंटे पढ़ रहे हैं. दैट इज़ लिमिटलेस डिसिप्लिन, कि आप थके हुए हैं फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट वन गोल. और अगेन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पैशनेट हैं, और आप पैशनेट हैं तभी आप जॉब के साथ ये करने के सोच भी रहे हैं. देन रिपीटेड रिविजन सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट. आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, आपके पास ये करना बहुत ईजी है कि आप रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ें और लास्ट वाली भूलते जाए. बट यू हैव टू फिक्स अ मिनिमम स्लॉट ऑफ 30 मिनट्स जहाँ पे आप रोज़ की चीज़ें रिवाइज करें. देन फ्रेगमेंटेड स्टडी टाइम होता है. ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे बिल्कुल एक स्ट्रेच में मिल जाएगा. हो सकता है आपको ऑफिस में हाफ एन आवर मिला, आते जाते हुए 1-2 घंटे मिले, ऑफिस में कम्यूट करते हुए टाइम मिला. जब भी आपको टाइम मिले आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. तो ऐसे टाइम के लिए जब आपका स्टडी टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, यू नीड समथिंग ऑन द गो. और इसीलिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दैट विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, कि आप जब मन तब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं. आपको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं. 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं. बेस्ड ऑन योर ओन टाइम स्पीड आप उस हिसाब से इस चीज़ों को देख सकते हैं. मेंटल एंड फिजिकल फटीग, ये तो ऑफ कोर्स होता है. इवन दो अगर आप देखेंगे कि 7 से 8 घंटे आप सोच सकते हैं कि ओके देन आई विल बी लेफ्ट विद 4 to 5 hours टू स्टडी, लेकिन इसके बाद इतना ज़्यादा फटीग होता है, इतना ज़्यादा आप थके हुए होते हैं कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता. एंड दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप
अपने जॉब से पहले ही अपनी पढ़ाई को टू अ सब्सटैंशियल डिग्री कंप्लीट कर ले। तो विच मीन्स आपके अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स होना ज़्यादा ज़रूरी है देन आफ्टर ऑफिस रूटीन्स। ओके, तो सुबह उठने की आदत डाल लीजिए 5 बजे 6 बजे। प्रिपेयर फॉर 2 आवर्स एटलीस्ट ऑफिस जाने से पहले, और ऑफिस से आके आप थोड़ी बहुत रिविजन कर सकते हैं सो दैट ये जो फटीग है इसका इम्पैक्ट आपके पढ़ाई पे ना पड़े। नाउ वीकली आप कितना टाइम दे सकते हैं, एक रियलिस्टिक सैम्पल लेके चले तो वीक डेज पे आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं रियलिस्टिकली। तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर समवन जिसके ऑफिस आवर्स थोड़े कम होते हैं, यूजुअली टीचर्स या एडटेक में ऑफिस आवर्स थोड़े से कम होते हैं, या फिर अब आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं उनमें भी लिमिटेड आवर्स होते हैं, और इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। सो आप इसको 4 घंटे भी कर सकते हैं, बट इवन इफ़ यू आर गेटिंग 2 to 3 आवर्स इट इज़ डूएबल। तो ये 2 to 3 आवर्स आपको कंसिस्टेंटली हर दिन निकालना है वीक डेज पे, और वीकेंड्स पे आप 8-8 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप वीकेंड्स पे 12-12 घंटे पढ़ लीजिए, बिकॉज दैट विल बी ऑल्सो वेरी वेरी आइडियल, क्योंकि आपके वीकेंड्स पे आपको घर के भी काम करने होते हैं, यही आपकी छुट्टी है, तो बहुत सारे काम आपको दूसरे भी होते हैं। बट इवन इफ़ यू आर एबल टू पुट इन 8 आवर्स तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। थ्रू आउट द वीक आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो पूरे वीक में आपको 30 आवर्स देने हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने टारगेट्स हैं वो भी डेली ना बनाए बल्कि वीकली बनाए, करेक्ट? क्योंकि एक दिन में हो सकता है आपके सारे टारगेट्स पूरे ना हो, कुछ ऑफिस के आवर्स ज़्यादा हो गए कम हो गए, सो यू डू नॉट लेट इट हैम्पर यू थ्रू आउट द वीक। आप वीक के दूसरे दिन में उसके लिए कंपनसेट कर सकते हैं, और जो भी गोल्स हैं वो वीकली बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई सुबह ही कर लेनी है। सो स्टार्ट योर डेज अर्ली इन द मॉर्निंग, और ट्राई कीजिए कि आप 2 घंटे एटलीस्ट सुबह पढ़ के जाएं। तो जो भी आप नया कंटेंट पढ़ रहे हैं फॉर मेंस और प्रीलिम्स, उसको पढ़ना और उसको समझना, मेमोराइज करना, दिस कैन बी डन इन द मॉर्निंग। जबकि रात को आप आके रिवाइज कर सकते हैं वॉट एवर यू हैव रेड, एंड आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नाउ आंसर राइटिंग भी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्किंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज इट डोंट गेट टाइम टू राइट फुल लेंथ एसेज या फुल लेंथ टेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप 2 आंसर एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। दिस विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। तो आप 20 मिनट्स आंसर राइटिंग को दीजिए, एंड अराउंड 30 मिनट्स दे दीजिए करंट अफेयर्स को भी। तो 50 मिनट्स का आपका आफ्टर ऑफिस शेड्यूल होगा, जो आप निकाल ही सकते हैं। कोई भी इतना टाइम निकाल सकता है पढ़ने के लिए, इफ़ दे आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट देयर गोल। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है जो भी वर्किंग एस्पिरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फिल्टर्ड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू जाए, एक चीज़ को रिजेक्ट करके दूसरी चीज़ को ले। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है राइट मेंटोरशिप, कि आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक लिस्ट हो, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सोर्सेज हो जिसको आप रिपीटेडली रिवाइज कर रहे हैं। क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, बिकॉज अगेन नोट मेकिंग इज समथिंग जिसके ऊपर आप टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो आप क्रिस्प नोट्स लेके आइए, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप सारी चीज़ें भूलते जाएंगे, इतना कम टाइम है। एंड आंसर राइटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एस्पिरेंट हो, नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो। बिना आंसर राइटिंग के एग्जाम क्लियर नहीं होता, मेंस क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए आंसर राइटिंग के लिए टाइम निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर हम मैक्रो प्लान की बात करें कि अभी से आपका मैक्रो प्लान क्या होना चाहिए एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, तो ये सेम है टू एनी नॉन वर्किंग एस्पिरेंट कि दिसंबर तक आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है और जनवरी से मई प्रीलिम्स के लिए। बट हाउ डू यू डू इट, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जब तक जब तक दिसंबर नहीं आ जाता, आप सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे एग्जाम का। आपका जो भी मेरिट है वो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जो भी वीकडेज हैं जब आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, यहाँ आप किसी जनरल स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपका एम ये होना चाहिए दैट ईच मंथ आप एक जीएस जो है वो कंप्लीट कर ले, जीएस 1 2 3 4 ऐसे करके आप 4 महीने में कंप्लीट कर ले। वीकेंड्स पे आपको ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना है पूरे तरीके से। तो वीकेंड्स के जो 8 आवर्स बेसिकली आपको मिल रहे हैं, 16 आवर्स, वो आपको ऑप्शनल को देने हैं। यहाँ पे आपका फोकस क्रिस्प नोट्स और आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। देन वी कम टू जनवरी टू में, जब आप पूरे तरीके से प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़िए जो जीएस के स्पेसिफिक प्रीलिम्स टॉपिक हैं, दैट इज़ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर फोकस कीजिए।
वीकेंड पे आपको फोकस करना है सीसैट, करंट अफेयर्स और टेस्ट पे। तो सीसैट एज यू नो इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ते जा रही है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स कि आप किस लेवल पे हैं सीसैट पे। अगर आपको लग रहा है दैट वीकेंड्स विल नॉट सफाइस, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट पुटिंग इन 30 मिनट्स ऑन द वीक डेज ये सीसैट को प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर जनवरी। ओके, करंट अफेयर्स अगेन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज हमें देखने को मिला है। सो गिव इट 30 मिनट्स फ्रॉम जनवरी, 30 मिनट्स टू 1 आवर वीकेंड्स पे, दैट विल सफाइस। टेस्ट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें ये फोकस करना है। हमें हर महीने एक जीएस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है, वीकेंड्स पे आपको ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना है, और ट्राई करना है दैट बिफोर आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जाए 50% तो आपका जो ऑप्शनल है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद वाली चीज़ें आप फिर भी प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना भी नहीं किया देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस। ओके, सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया है कि आपको पहले लॉन्ग आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। आफ्टर दैट वंस यू आर डन विद दैट, जनवरी से आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड के तरफ जाना है। ओवरऑल मैक्रो थीम क्या है, कब तक प्रीलिम्स और मेंस के बीच टाइम अपना डिवाइड करना है। हमारा मेसो थीम क्या है, दैट यू हैव टू गिव 30 आवर्स एवरी वीक। एंड हमारा माइक्रो थीम है कि हम सुबह उठ के ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट एब्जॉर्ब कर ले और रात को सोने से पहले उसे रिवाइज कर ले, 2 आंसर लिख ले। ओके, सो एक बहुत ही सिंपल सा प्लान है, बट इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोज़ इसे बिल्कुल अब से लेके प्रीलिम्स तक एंड देन मेंस तक इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, देन यू हैव अ वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, मे बी मोर देन दोज ऑफ us who are preparing full time for it. Okay, so with this we are done with the video. If you want us to make video on any other topic, do let us know in the comments below. If you have any other query, do let us know that as well. I will see you in the next video with a new topic. Thank you.